हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं मध्याह्न भोजन पीएम पोषण योजना के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों में प्रत्येक गुरुवार को गजक भुना चना वितरण हेतु आदेश जारी हो चुका है। आज हम उसी पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो के शीर्षक की तरफ। ये आदेश है 29/7/2024 का। समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश। विषय पीएम पोषण मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत अतिरिक्त पोषण तत्व उपलब्ध कराए जाने के निमित्त फ्लेक्सी फंड से प्रदेश के समस्त जनपदों को छात्रों को सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के अंतर्गत अतिरिक्त खाद्य सामग्री वितरण के संबंध में महोदय अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा पीएम पोषण योजना अंतर्गत बजट की उपलब्धता के अनुसार कुल आवर्ती बजट के 5% फंड का उपयोग फ्लेक्सी फंड के अंतर्गत किए जाने की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत किचन गार्डन व सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के अंतर्गत व्यय का प्राविधान है। उक्त के अंतर्गत बजट की उपलब्धता के आधार पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह नवंबर 2024 से प्रदेश के समस्त जनपदों के योजना से आच्छादित विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त छात्रों को सप्ताह में एक दिवस ₹5 प्रति छात्र प्रति दिवस की दर से सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है। योजना अंतर्गत छात्रों को सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का वितरण निम्नानुसार किया जाएगा। वितरण की अवधि व दिवस क्या रहेगी देख लेते हैं। योजना माह नवंबर 2024 से माह मार्च 2025 तक की अवधि में संचालित की जाएगी। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का वितरण प्रत्येक बृहस्पतिवार कुल 19 विद्यालय दिवस हेतु से किया जाएगा। बृहस्पतिवार को विद्यालय अवकाश की स्थिति में आगामी कार्य दिवस में वितरण किया जाएगा। अतिरिक्त खाद्य सामग्री का वितरण व मात्रा। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर उपलब्धता के आधार पर मूंगफली की चिक्की, गुड़ तिल मूंगफली की गजक, चौलाई रामदाना का लड्डू, बाजरे का लड्डू इत्यादि प्रत्येक छात्र को न्यूनतम 20 ग्राम की मात्रा में अथवा भुना चना प्रत्येक छात्र को न्यूनतम 50 ग्राम की मात्रा में वितरित किया जाएगा। प्रस्तावित खाद्य सामग्री के अंतर्गत कई विकल्प मात्रा सहित अंकित किए गए हैं, जिसके सापेक्ष जनपद स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा उपलब्धता के आधार पर कोई एक सामग्री दिवसवार सामग्री का निर्धारण किया जा सकता है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का वितरण विद्यालय में शिक्षण कार्य प्रारंभ होने से पूर्व किया जाएगा। क्रय प्रक्रिया। निर्धारित खाद्य सामग्री का क्रय योजना अंतर्गत पूर्व से क्रय की जा रही अन्य सामग्रियों यथा दाल, सब्जी, तेल, मसाले, नमक, दूध, फल आदि की भांति ही स्थानीय स्तर पर किया जाएगा। स्थानीय स्तर पर विकल्प में उल्लिखित किसी भी सामग्री की अनुपलब्धता की स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा किसी अन्य क्रय वितरण प्रक्रिया पर विचार किया जा सकेगा, जिसमें खाद्य सामग्री की मात्रा मानक का पालन किया जाना होगा। अभिलेखीकरण। विद्यालय स्तर पर मध्याह्न भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या की भांति ही सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन ग्रहण करने वाले बच्चों का तिथिवार विवरण, तिथि, कुल लाभार्थी, छात्र संख्या, वितरण, वितरित सामग्री का नाम व मात्रा इत्यादि रखा जाएगा। विद्यालय स्तर पर क्रय की जाने वाली खाद्य सामग्री के बिल इत्यादि सुरक्षित रखे जाने होंगे तथा स्टॉक पंजिका भी व्यवस्थित की जानी होगी।
वित्तीय स्वीकृति योजना हेतु मुख्यालय स्तर से जनपदों को चिन्हांकित माह के सापेक्ष 2 किस्तों में वित्तीय स्वीकृति प्रेषित की जाएगी। जनपद द्वारा विद्यालय स्तर पर संचालित मध्याह्न भोजन निधि खातों में 2-2 माह के अंतराल पर अग्रिम धनराशि प्रेषित की जाएगी। प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय का उपभोग प्रमाण पत्र संलग्न प्रारूप 1 तैयार कर खंड शिक्षा अधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित कराकर जनपद स्तर पर उपलब्ध कराया जाएगा और जनपद को निर्गत वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष नोडल अधिकारी जिलाधिकारी द्वारा उपभोग प्रमाण पत्र संलग्न प्रारूप 2 मध्याह्न भोजन प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जाएगा। और अनुसरण मूल्यांकन सत्यापित प्रक्रिया विद्यालय स्तर पर व्यवस्थित सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के वितरण की सूचना ब्लॉक के माध्यम से जनपद को उपलब्ध कराई जाएगी, जो जनपद द्वारा प्राधिकरण को आवश्यकता अनुसार प्रेषित की जाएगी। ब्लॉक स्तरीय, जनपद स्तरीय, राज्य स्तरीय निरीक्षणों के माध्यम से भी योजना का समय समय पर अनुश्रवण किया जाएगा। प्रदेश स्तर से सोशल ऑडिट के माध्यम से योजना का मूल्यांकन भी कराया जाएगा। दैनिक आधार पर IVRS के माध्यम से पृथक से कॉल प्रेषित की जा सकती है, जिसके संबंध में पृथक से अवगत कराया जाएगा। कृपया उक्त योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु अपने स्तर से दिशा निर्देश प्रसारित करते हुए कड़ाई से अनुपालन करने का कष्ट करें। और ये भाव दिया है कंचन वर्मा, निदेशक। और अब देख लेते हैं PM योजना अंतर्गत वितरित सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन संबंधी विद्यालय स्तरीय उपभोग प्रमाण पत्र किस प्रकार से भरा जाएगा। ये यहाँ पर महाविद्यालय नाम व यूडाइस कोड भरा जाएगा और इन कॉलम के अंतर्गत ये फिलअप किया जाएगा। विद्यालय को आवंटित धनराशि यहाँ पर अंकित की जाएगी। वितरण की तिथि, नामांकित छात्र, लाभार्थी छात्र की संख्या, वितरित की गई सामग्री का वितरण और उपभोग की गई कुल धनराशि प्रति छात्र प्रति दिवस निर्धारित दर 5 रुपये के आधार पर और मासांत पर विद्यालय स्तर पर अवशेष सामग्री मूल्य व धनराशि। और इस पर यहाँ पर प्रधानाध्यापक के मोहर और साइन किए जाएंगे। यहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी के साइन और मोहर की जाएगी। और ये जनपद स्तरीय उपभोग प्रमाण पत्र रहेगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। थैंक्स।